एक भी विपक्ष नहीं था। तब पप्पू यादव अपनी जमीन और घर बेच करके देश के बच्चे कोटा में मर रहे थे, तो उस वक्त पप्पू यादव 40 बस लगा दिया। और मैंने कहा कि पहले बच्चों को लाओ। बिहार की मां ने कहा मेरी बेटी को मंगा दो पप्पू, बिहार की बहन ने कहा मेरे बेटे को मंगा दो पप्पू। कितना पैसा? 100 रुपया भी नहीं। आपके जेब में कितना? आपके जेब में कितना? आपके जेब में कितना पैसा? 200। आप कितना पैसा बेटा आपके जेब में? इस हिंदुस्तान में और बिहार में 100 रुपया से 400 रुपया से 300 रुपया से ज्यादा किसी के यूथ के किसी के घर जेब में पैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी से आपने पूछा नीतीश कुमार से कि ये 100 रुपया में अपनी बहन हम समोसा खा पाएंगे? 100 रुपया में हम अपनी माँ के लिए कुछ ले जा पाएंगे? फिर आप क्या क्यों करते हैं? मैं चाहता हूँ आपके जेब में 40,000 रुपया में हो, और ये नेता चाहता है आपको 5 रुपया देकर वोट लेना, और जात पात का पप्पू यादव का गठबंधन चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी ने कहा पप्पू यादव दलितों की आवाज और गरीबों की आवाज उठाओगे तो साथ हो, नहीं उठाओगे तो मैं जीवन में साथ नहीं रहूंगा। ये गठबंधन हुआ है इसीलिए कि गरीबों के जेब में पैसा कैसे हो, गरीबों का सपना पूरा कैसे हो। ये गठबंधन सत्ता के लिए नहीं हुआ, नहीं हुआ। नीतीश कुमार पहली बार जब आए थे क्या कहा करके आए थे याद है? कि हम पलायन नहीं होने देंगे, हम पटना को पेरिस बनाएंगे। भूल गए? जंगल राज है इसलिए आप वोट मत दीजिए। कहा था नीतीश कुमार से पूछिए एनआरसी की क्या रिपोर्ट है? एनआरसी की रिपोर्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार और दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर कहीं है और माफिया कहीं है तो बिहार में। आज राक्षस राज से भी बड़ा बात क्या हुआ नीतीश जी? अभी एक मासूम माँ का बलात्कार करके उसके बेटे को मार दिया नीतीश कुमार। न्याय मिल गई। अकेला चंद्रशेखर और पप्पू यादव इस बात को उठाया। अभी जहाँ पर कर्मचारी को मार दिया देवेंद्र जी आपके यहाँ राम गए थे, चापा दिया, कोई क्यों नहीं गया? जहाँ वो गाँव में जो जाटों को घेर करके मारा और घर घेर के रखा हुआ था, जहाँ रामनगर में कौन नहीं। अभी जहाँ एक परिवार को जहाँ होटली सर क्या उस वक्त लालू यादव नहीं थे? क्या उस वक्त नीतीश कुमार? जब जुल्म हो तो पप्पू, जब लड़ाई हो तो पप्पू, बीपीएससी की लड़ाई हो तो पप्पू, नियोजित की लड़ाई हो तो पप्पू, संविदा की लड़ाई हो तो पप्पू, टीचर की लड़ाई, बीएड और बीएड की लड़ाई हो तो पप्पू, जब बच्चों को लाने की बारी हो तो पप्पू, जब गुजरात में बिहारी पर जुल्म चल रहा था अकेले, हम पर बम चलता रहा, हम गुजरात उतरे और एक एक बिहारी को अकेले लाए तो पप्पू। पूरे देश में जुल्म जहां हो वहां पप्पू। और सिपाही भर्ती में घोटाला हो पप्पू, टीचर में घोटाला हो पप्पू, वित्त रहित शिक्षक में घोटाला हो पप्पू, पेंशन के सवाल पर पप्पू, सबके लिए पप्पू, हर यूथ पर जुल्म हो तो पप्पू। सब घर में सोए रहे। कोरोना वायरस में जब एक एमपी नहीं निकला, भारत का नंबर 1 बिहार नहीं होगा तो हम जीवन में बिहार का राजनीति छोड़ देंगे, कभी राजनीति नहीं। ये मैंने 30 साल बनाया हुआ किसी भी जात का लड़का यदि है और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो बालू का टेंडर उस इंटर से एमए किया हुआ बेरोजगार लड़का को मिलेगा, पप्पू यादव के बाप दादा नाना को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, शायद उन लोगों को पता नहीं है, एक बार बिहार की जनता पप्पू को अपना बेटा समझे। एक बार मैं पैर पकड़ता हूँ आपको, मैं यूथ कहना चाहूंगा, पैर पकड़ अपने भाई बहन आप अपने लिए सपना देखो। एक बार अपनी बहन के साथ होटल में जाकर मुस्कुराना सीखो। एक बार अपने, यदि 3 साल में हर यूथ की जिंदगी ना बदली फिर दोबारा कभी पप्पू यादव के साथ खड़ा मत। मैं दिल से कहता हूँ सर, मुझे दर्द है,
बिहार के 90% यूथ के जेब में 10 रुपये नहीं होते। मुझे दर्द, मैं नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करता तो मैं पॉजिटिव लोगों से नहीं मिलता। हम भी घर में होते, नीतीश, लालू जी और नरेंद्र मोदी के, हम भी घर में होते अपने बीवी बाल बच्चा का। हमको राजनीति करने नहीं आता। माँ का बेटा पप्पू और आंगन का बेटा पप्पू, हजात का बेटा पप्पू, यदि लगे कि पप्पू यादव एक बार परमानंद जी एक सीधे हर गरीब को, माँ बहन याद रखना, हर गरीब को 28 तारीख को 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 5 केजी दाल, 5 लीटर तेल 28 तारीख को पप्पू यादव की तरफ से हर गरीब के घर पर पहुंच जाएगा, ताकि उसको किसी से भीख मांगना पड़े, किसी के ये बुजुर्गों से आग्रह करता मैं आपका हूँ। एक बार आपने 10 साल 15 साल सबको दिया, एक बार पप्पू यादव बेटे की तरह देखते। यदि आपका सर दर्द से ऊंचा ना हो, दुनिया पीछे मेरे पैदाइश में फर्क होगा। मैं आपका खून हूँ और आपका खून दुनिया में आपको सम्मान देगा। क्यों पलायन क्यों? जब नीतीश के साथ आप थे तो क्या हो, आप एक नौकरी दिए, अब झूठ नहीं 15 साल का हिसाब दीजिए, 30 साल का जनता जानना चाहती। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब अभी पटना दुनिया में बाढ़ आया, पूरे बिहार में कोरोना वायरस के बाद, तो अकेला पप्पू यादव, हम 2 महीने घर में आए, आज 7 महीना मुझे हो गया, हम अपने पत्नी, बच्चे और अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखते। बाढ़ में 56 लाख लोगों का खाना, हर घर में खाना, एक भी व्यक्ति। आप जब चिमकी बुखार आया, जहाँ 300 दलित मर गए, अकेला पप्पू यादव 14 दिन तक लड़ता था, नीतीश कुमार देखने तक नहीं। जब शेल्टर हाउस में 40 बच्चियों के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दिया, हम पर बम चली, हम 300 किलोमीटर चलते रहे, अकेला पप्पू यादव सदन नहीं चलने दिया, हाउस बंद किए, मंत्री एमपी सब उसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों कोई नहीं आवाज उठाया? आपके यहाँ जितना घटना घटा, ब्रह्मपुर में, बक्सर से, लंदन में, कोई भी जितना मर्डर हुआ, उसमें पप्पू यादव के अलावा कौन है? जितनी बड़ी घटना घटी, शहीद हुए। ब्रह्मपुर में नीतीश कुमार के जाने के बाद दलितों पर और गरीबों पर कितना जुल्म हुआ याद है? 4 बजे सुबह में नंदन गांव में हम पहुंचे, 4 बजे सुबह, और जब तक लाठी चलती रही दलितों पर कितना जुल्म हुआ था। नीतीश कुमार ने एक भी विपक्ष नहीं था, तब पप्पू यादव अपनी जमीन और घर बेच करके देश के बच्चे कोटा में मर रहे थे, तो उस वक्त पप्पू यादव 40 बस लगा दिया, और मैंने कहा कि पहले बच्चों को लाओ। बिहार की मां ने कहा मेरी बेटी को मंगा दो पप्पू, बिहार की बहन ने कहा मेरे बेटे को मंगा दो पप्पू,